नमस्कार, डुगडुगी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं उन अधिकारियों की समस्याओं पर, उन अधिकारियों की मांगों पर जिनके पास जनता इस आशा के साथ जाती है कि साहब के पास जाकर मेरी समस्या दूर हो जाएगी। जी हां, इस राज्य में जनता ही नहीं, कर्मचारी और अधिकारी भी अपनी मांगों को लेकर शासन से लड़ रहे हैं, शासन के सामने अपनी बात रख रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस अधिकारियों के संगठन, इस एसोसिएशन का नाम है उत्तराखंड पीसीएस एसोसिएशन, के अध्यक्ष ललित मोहन रयाल जी ने शासन को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, अर्थात जब प्रजा सुखी अनुभव करे तभी राजा को संतोष करना चाहिए। अर्थशास्त्र कि इस श्लोक का भावार्थ मैं आपको बता रहा हूं जो उन्होंने पत्र में शासन को लिखा है। आगे वो लिखते हैं कि प्रजा का हित ही राजा का वास्तविक हित है। व्यक्तिक स्तर पर राजा को जो अच्छा लगे उसमें उसे अपना हित नहीं देखना चाहिए, बल्कि प्रजा को जो ठीक लगे, यानी जिसके हितकर होने का प्रजा अनुमोदन करे, उसे ही राजा अपना हित समझे। ये एक कड़ा पत्र है जो शासन को लिखा गया है। उनका कहना है कि राज्य में कुछ साल से एक बड़ी खराब प्रवृत्ति देखने में आई है। पीसीएस संवर्ग के अधिकारियों के लिए नियत पदों पर अन्य संवर्गों के अधिकारियों को मनमाने तरीके से तैनात किया जा रहा है। वर्ष 2002 और 2005 में सेवा संवर्ग के ढांचे में नियत पदों पर तैनात गैर संवर्गीय लोगों को उनके मूल स्थान पर भेजा जाए, इसकी उन्होंने मांग की है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इस समस्या का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो एसोसिएशन इस मनमानेपन का पुरजोर विरोध करेगी। तो यह स्थिति है राज्य में जहां अधिकारियों के संगठन की भी बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में विभागाध्यक्ष का पद आईएएस संवर्ग का है, उनमें सेकंड इन कमांड का पद अनिवार्य रूप से पीसीएस संवर्ग का रहा है। आजादी से पहले से ऐसा होने का दृष्टांत रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया राज्य कर विभाग, खाद्य विभाग और आबकारी विभाग का। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण, नगर निगम, मंडी परिषद, नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी, जीएमवीएन, यूकाडा कार्यालयों में कनिष्ठ लोगों को पदस्थापित किया जा रहा है, यानी कि जूनियर लोगों को ज्वाइनिंग दी जा रही है, जबकि उनसे वरिष्ठ लोग परगना अधिकारी के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, यानी कि एसडीएम पद पर कार्य कर रहे हैं। और उनसे जो सीनियर पद हैं, जो सीनियर पद है एसडीएम से जो सीनियर पद हैं, उन पर जूनियर अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। तो उनका यह भी कहना है कि इन तैनातियों के चलते फील्ड में काम करते समय कमान की समस्या पैदा हो रही है। इस तरह की पिक एंड चूज प्रवृत्ति व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी घातक है। ज्येष्ठता सूची यानी सीनियरिटी की लिस्ट का गठन करते हुए हार्ड एंड फास्ट उस पर अमल किया जाना चाहिए। निजी पसंद नापसंदगी की तैनातियां राजशाही में तो हो सकती हैं। उनका कहना है कि अगर आपकी निजी पसंद है तो राजशाही में तो ऐसा हो सकता है, पर लोकशाही में इस तरह की तैनातियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसका तत्काल निस्तारण किया जाए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और उन्होंने सवाल उठाया है उस व्यवस्था पर जो मनमाने तरीके से काम कर रही है। ये अधिकारी कह रहे हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, ये अधिकारियों के एसोसिएशन की बात है। उनका यह भी कहना है कि आईएएस संवर्ग में पदोन्नत कोटा के 36 पदों में से 20 पद वर्ष 2013 से रिक्त चले आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियां होने से जहां एक और पीसीएस संवर्ग के अधिकारियों के हित प्रभावित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आईएएस संवर्ग में पद रिक्त होने से राज्य की प्रशासनिक क्षमता सीमित हुई है। एक और बात उन्होंने उस पत्र में कही है कि जो समकक्ष पुलिस अधिकारी हैं उनको स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां दी गई और वहीं परगना अधिकारी यानी एसडीएम दूसरे विभागों से खींची गई खटारा बोलेरो जैसी गाड़ियों में अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। जिस अनुपात में
पीसीएस अधिकारियों से श्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद रहती है, उसके लिए कम से कम उनके समान, उनके समतुल्य अधिकारियों के बराबर उनको भौतिक संसाधन तो दिए ही जाने चाहिए। और उन्होंने अंतिम रूप से उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित अधिकारियों की तत्काल कार्यमुक्ति की भी मांग की है कि जो अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित हैं उनको तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाए। एक बात और उन्होंने पत्र में लिखी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी अगर मजबूत सेवा संवर्ग आप बनाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, किसी सेवा संवर्ग को आप मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उसमें रिक्तियों के अनुसार हर साल भर्ती होनी जरूरी है। प्रोन्नति कोटे की डीपीसी हर साल जुलाई में होनी चाहिए। उसी तरह सीधी भर्ती का अध्याचन भी समय पर भेजा जाए। प्रोन्नति समय से होने से एक फायदा है कि विभाग को रिक्तियों की वस्तुस्थिति का पता चल जाएगा कि कितनी रिक्तियां हैं उनके। एडॉक व्यवस्था किसी भी सेवा का लाइलाज रोग है, इससे अनावश्यक वाद पैदा होता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकता है, ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा है। पूरे संवर्ग को हर तरह की हानि उठानी पड़ती है। विभाग को आदर्श स्थिति में काम करना चाहिए, जिसका जिस स्थिति से देय बनता है उसको उस स्थिति से वास्तविक प्रोन्नति मिले, ना कि एडॉक व्यवस्था के तहत प्रमोशन। पीसीएस एसोसिएशन का कहना है कि अगर आप मनोबल गिराएंगे तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा जो ढांचा है वो चरमरा गया है। वो बताते हैं कि 8,900, 8,700, 7,600 और 6,600 ग्रेड पे के पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, और जो पात्र अधिकारी हैं उनका जो लंबे समय से जो ड्यू बनता है वो भी नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट केस के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और जब तक कि जहां तक कि उनका कहना है कि हमारी जानकारी है उसके अनुसार किसी भी सक्षम न्यायालय ने इस संबंध में कोई स्टे नहीं दिया है और न ही कोई निर्णय मौजूद है। वो ये भी कहते हैं कि पात्र अधिकारियों का आईएएस में इंडक्शन नहीं किया जा रहा है और ना ही उन्हें पीसीएस सेवा में देय वेतनमान के लाभ दिए जा रहे हैं। इसको पीसीएस एसोसिएशन ने दोहरी मार बताया है, और उनका कहना है कि जो अधिकारी जिनका साफ सुथरा रिकॉर्ड है, स्वच्छ छवि वाले अधिकारी हैं, अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो उनकी मनोस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आधे अधूरे वेतनमान पर काम करने से और पद के अनुरूप आप उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, पद के अनुरूप पद स्थापना नहीं कर रहे हैं, संवर्ग के अधिकारियों का मनोबल गिर रहा है, और जब मनोबल गिरता है तो कोई संवर्ग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे कर सकता है। एक और बात वो कहते हैं कि जो संवर्ग में जो पीसीएस संवर्ग है उसमें 6,600 ग्रेड पे समयमान वेतनमान का एक स्तर है। किन वजह से जब 2005 में सेवा संवर्ग की नियमावली प्रख्यापित हुई यह स्तर छूट गया था। बाद में उसमें संशोधन किया गया तो उसे 50% की सीमा तक बांध दिया गया। यह सीमा बंधन समयमान वेतनमान की मूल भावना के विपरीत है। मतलब कि जब आपने संशोधन किया उस नियमावली में, तो आपने क्या करा कि उस जो ग्रेड पे था 6,600 का जो ग्रेड पे था उसको आपने 50% की सीमा में बांध दिया, और इससे जो है क्या हुआ कि जो अधिकारी हैं उनको लाभ नहीं मिल पाया, नियमावली का लाभ नहीं मिल पाया, और वो इस विसंगति को दूर करने की मांग करते हैं। इस पत्र में अगर हम इसको गौर से पढ़ें तो एक बात बड़ी ध्यान में आती है कि यह सवाल भी उठता है कि क्या पीसीएस अधिकारियों को कुछ विभागों से बाहर करने की तैयारी की जा रही है। क्या यह सही बात है? क्योंकि इस पत्र में एसोसिएशन ने लिखा है कि 2 दशक में कुछ विभागों से सुनियोजित तरीके से पीसीएस सेवा के सदस्यों को एलिमिनेट करने की प्रवृत्ति देखी गई है। इसका मतलब यह है कि कुछ विभागों से पीसीएस अधिकारियों को बाहर करने की
प्रवृत्ति को बल दिया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि आजादी के 6 दशक तक सामान्य तौर पर अधिकारी सभी विभागों में मौजूद रहे हैं। समूचे उत्तर भारत का भी वो जिक्र करते हैं कि यहां पर अभी भी ये व्यवस्था विद्यमान है, केवल उत्तराखंड अपवाद होता जा रहा है कि पीसीएस सेवा के अधिकारियों को कुछ विभागों तक ही सीमित कर दिया गया और इसको उन्होंने पीसीएस सेवा के हितों पर सीधे सीधे कुठाराघात बताया है और साथ ही यह भी कहा है कि व्यवस्था में निजी पसंद या नापसंद का कोई स्थान नहीं होता। और उदाहरण दिए उन विभागों के कि कार्मिक, गृह, वित्त, मुख्यमंत्री सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय और विधानसभा सचिवालय। तो ये बात तो सही है और उन्होंने इस बात को जो है पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखा है और ये एक बड़ी बात है। ये बात अधिकारियों की है। जिस प्रदेश में अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है वहां पर आप ये देख लीजिए कि अन्य संवर्गों की स्थिति क्या होगी, कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी। हम कर्मचारियों को भी लगातार उनकी मांगों के लिए संघर्ष करते हुए देखते हैं। हम जनता को उनकी मांगों के लिए संघर्ष करते हुए देखते हैं। जनता की मांग कब सुनवाई होगी? जब अधिकारी जो उस व्यवस्था का ही हिस्सा है, वो वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अधिकारी बैठे हुए हैं और उनकी मांगों पर जब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जनता की बात तो कहां सुनी जाएगी और जनता की बात को कितना आप इंपॉर्टेंस देंगे, जनता की बात को कितना आप महत्व देंगे। एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर मैं आपका ध्यान दिलाता हूं और इस पत्र में उसका जिक्र किया गया है कि राज्य में जो आयोग हैं और वहां पर जो सचिव का पद होता है वो निर्विवाद रूप से राज्य सिविल सेवा संवर्ग यानी कि पीसीएस अधिकारियों का पद है। लेकिन कुछ आयोगों में अन्य सेवाओं के अधिकारियों को भी सचिव बनाया जा रहा है और पीसीएस सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि मजे की बात यह है कि इन अधिकारियों के अधीनस्थ अधिकारियों के पद पर उम्र दराज पीसीएस अधिकारियों को तैनाती दी गई है और इस प्रवृत्ति को उन्होंने असहनीय बताया और ज्यादा सोचनीय बताया। इस पत्र में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मांग रखी है। उनका कहना है कि सचिवालय में जो पीसीएस संवर्ग के जो प्रवेशी अधिकारी हैं उनको उप सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर नियुक्ति दी जाए, वहां पर उनके लिए पदों का प्रावधान किया जाए। इससे जहां एक और सचिवालय प्रशासन में मजबूती आएगी और वहीं दूसरे और जो नए प्रवेशी अधिकारी हैं उनको नीति निर्धारण के लिए दक्ष बनाया जा सकता है। ये बहुत सही बात है क्योंकि जो पीसीएस अधिकारी हैं वो सीधा जनता से जुड़े होते हैं। जनता अपनी समस्याओं को लेकर पीसीएस अधिकारियों के पास आती है, किसी क्षेत्र विशेष में, उनके पर्टिकुलर एरिया में और जहां वो कार्यस्थल है उनका, जहां पर उनकी नियुक्ति हुई है वहां पर कुछ प्लान करने के लिए, जनता के हित में प्लान करने के लिए, जनता को गुड गवर्नेंस के लिए वहां पर नीति निर्धारण में उनको बहुत मदद मिलेगी। पीसीएस अधिकारियों की जो मांगों का जो पत्र है वो उन्होंने, जो उनके अध्यक्ष हैं ललित मोहन रयाल जी ने शासन को दिया है। अब देखना यह है कि शासन उनकी किन मांगों पर विचार कर रहा है और शासन उनकी बात को कितनी गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि ये जो पत्र है ये बहुत कड़ा पत्र लिखा है उन्होंने और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि जब आप प्रजा का सुख देखेंगे, जब आप प्रजा के हितों की बात करेंगे, तभी तो आप एक अच्छे राजा होने का आपका परिचय देंगे और व्यक्तिगत तौर पर जो आपको अच्छा लगे उसमें अपना हित नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो बात प्रजा को ठीक लगे उसमें राजा का ही भी हित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको हमारा ये डुगडुगी चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो इसको साझा भी कीजिएगा। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, हम जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हम उन अधिकारियों के
मुद्दों को भी उठाएंगे, उन कर्मचारियों के मुद्दों को भी उठाएंगे जो वर्षों से अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हम जनता के मुद्दों को भी लगातार उठाते रहे हैं और अगली बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा किसी एक और इशू को लेकर। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।